स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड तक देख लिया था कि सूहो और ली मिनसुंग जिसके ऊपर असल में पार्क ने कंट्रोल कर लिया है, उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और सूहो भी अपने फुल फॉर्म में आ जाता है और अपने शैडो सोल्जर का इस्तेमाल एक वीपन के तौर पे कर रहा होता है और पार्क के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिससे कि पार्क भी परेशान हो जाता है और पार्क सूहो के नए फॉर्म को देख कर भी और ज्यादा हैरान होता है। और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सूहो पार्क की तरफ बढ़ रहा होता है, उससे कहता है अगर ये सब कुछ वर्क नहीं करेगा तो ठीक है, मैं इसके अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता। और वो अपनी बॉन्ड स्किल का इस्तेमाल करता है और एक काफी तगड़ी जंप मारता और सीधा उड़ते हुए ली मिनसुंग की तरफ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। ली मिनसुंग भी उसके अटैक को डॉज करने के लिए तैयार होता है। दूर खड़ा ली मिनसुंग सूहो के इस अटैक को देखकर समझ जाता है कि ये जो मैजिकल पावर इस्तेमाल कर रहा है इस समय, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। इससे पहले कि सूहो उसके ऊपर वो अटैक कर पाता, वो सूहो के ऊपर ही उल्टा तेजी से अटैक कर देता है, जिससे कि सूहो थोड़ा सा पीछे चला जाता है और घायल भी हो जाता है। लेकिन सूहो फिर से खड़ा होने लगता है। ली मिनसुंग सूहो के पास जाकर उसको और नुकसान पहुंचा पाता उससे पहले ही सूहो अपने शैडो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और अपने शैडोज की हेल्प से ली मिनसुंग के ऊपर एक अटैक करवाता है। और ये अटैक इतना ज्यादा ताकतवर था कि ली मिनसुंग बहुत ज्यादा दूर जाके पहाड़ में टकराता है और काफी ज्यादा घायल हो जाता है। दूर खड़ा पार्क भी थोड़ा सा घायल हो जाता है क्योंकि एक्चुअल में वो उसके ऊपर कंट्रोल पा रहा था, लेकिन उसकी जो अटैक्स थे उससे वो भी थोड़ा बहुत घायल हो जाता है। वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारी ये पावर, तुम्हारी ये स्किल जिसमें कि तुम्हारे शैडो सोल्जर्स भी तुम्हारी इन पावर का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे ये जो पावर है वो डार्कनेस ने इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं की। सूहो ने ली मिनसुंग के शरीर के ऊपर जो अटैक किया था वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसका जो पूरा जबड़ा था वो टूट गया था। लेकिन फिर भी पार्क उसकी पावर का इस्तेमाल करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अभी भी ली मिनसुंग की शरीर की पावर का इस्तेमाल कर कर अपनी माना को चार्ज कर सकता हूँ। मैं इस तरीके से हार नहीं मान सकता। लेकिन ली मिनसुंग तो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो पार्क है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन ली मिनसुंग की जो अपनी खुद की पावर थी, अपने खुद का माइंड, वो भी वर्क कर रहा था इस सेम समय पर ही, यानी कि वो भी अपने ऊपर कंट्रोल पा रहा था। दूर खड़ा पार्क ली मिनसुंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ली मिनसुंग तो रुकने को तैयार ही नहीं था। वो ली मिनसुंग से कहता है कि ली मिनसुंग रुको, लेकिन वो समझ जाता है कि एक्चुअल में ली मिनसुंग धीरे धीरे कर कर अपने ऊपर ही कंट्रोल पा रहा है। ली मिनसुंग अपने आप से कहता है कि अगर ये लूजर इस तरीके की पावर को पा सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं, आखिरकार ये बचेगा नहीं। मैं इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि एक एस रैंक का हंटर इस जैसे कचड़े से, जो कि एक लो रैंक का हंटर है, उससे पिट जाएगा। बिल्कुल नहीं। दूर खड़ा पार्क ली मिनसुंग को रोकने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि ली मिनसुंग अगर तुम नहीं रुके ना। ली मिनसुंग उससे ही अपने मन में कहता है, तो क्या मरने से बुरा भी कुछ होता है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं मरने से डरता हूँ? मुझे किसी के सामने झुकने से नफरत है। मैं उन लोगों से सख्त नफरत करता हूँ जो कि मेरे एग्जिस्टेंस को, मेरे होने को नहीं मानते हैं। और सूहो उसके करीब आ रहा था। वो अपने शैडो सोल्जर्स थे, उनके ऊपर कंट्रोल कर कर ली मिनसुंग की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर रहा था और उसके करीब आ रहा था उसको मारने के लिए। लेकिन ली मिनसुंग तो मारने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि तुझ जैसे लूजर हंटर से मैं हार जाऊंगा क्या? आ मेरे से लड़, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ली मिनसुंग अब बस मरने ही वाला था क्योंकि सूहो उसके करीब आ रहा था। ली मिनसुंग कहता है कि अगर मैं मेन कैरेक्टर नहीं बन सकता तो अपने जो मेरे को साइड रोल मिला हुआ है मैं उसको ही पूरा करूंगा, और एक विलन के तौर पर ये मेरी लास्ट एक्टिंग है। और इसके आगे ली मिनसुंग कुछ बोल पाता, सूहो उसके करीब आता है और उसके पेट में आकर पंच हिट करता है, जिससे कि उसकी हालत खराब हो जाती है। और सूहो ने ये पंच इतनी ज्यादा तेज मारा था कि वो अपना पूरा हाथ ली मिनसुंग के पेट के आर पार करता है। मरता हुआ ली मिनसुंग अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, मेरे पूरे पेट में होल हो गया है और मेरा जबड़ा भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। अब इसके आगे मैं कोई भी लास्ट शब्द नहीं कह पाऊंगा। जब ये एलियन मेरे पास आया था इससे पहले मुझे लगता था कि शायद मेरे पास ये एक आखिरी चांस है कि इस घटिया बेकार कबाड़ा दुनिया को, इस दुनिया में मैं कुछ बदल सकता हूँ अपने लिए। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अंत कुछ इस तरीके से होगा। और जब से वो वहां पर ले आया है उसके बाद से तो मेरी पूरी जिंदगी ही कबाड़ा हो गई, बर्बाद हो गई। और वो अपने आखिरी मोमेंट में लिम ताइंगू को याद करने लगता है। वो अपने मन में कहता है कि डैम इट, मैं अपने आखिरी मोमेंट में उठ
बास्टर्ड लिम तांग्यू को क्यों याद कर रहा हूँ? ऊपर से मुझे नीचे मत देखो, मैं सुपरस्टार लेमिनसुंग। लेकिन ये बच्चा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझे और लेमिनसुंग मारा जाता है। सुहो का सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपको एक्सपीरियंस मिला है, साथ ही में आपका लेवल अप भी हुआ है और आपका जो क्वेस्ट था, अर्जेंट क्वेस्ट जिसमें कि आपको लेमिनसुंग को हराना था, वो आपने कंप्लीट कर लिया है। आपका क्वेस्ट कंप्लीट हुआ। लेमिनसुंग जमीन पे पड़ा हुआ होता है, उसके साइड में सुहो भी वहां पर अपने घुटनों के बल पे बैठा हुआ होता है और उसके सामने लेमिनसुंग पड़ा होता है, जो कि बुरी हालत में अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। सुहो के बाकी साथी यानी कि बेरू, ग्रे, एजिल, वो लोग वहां पर आते हैं। आपने कर दिखाया यंग मोनार्च, आपने इटेरियम के दूत को हरा दिया। मैं जानता था यंग मोनार्च। लेकिन सुहो उनकी बातों को कोई रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि वो तो बस लेमिनसुंग की उस बॉडी को ही देख रहा था। सुहो कहता है कि लास्ट मोमेंट पे जिसने स्माइल किया था, जहां तक मुझे लगता है कि वो लेमिनसुंग ही था, वो इटेरियम का वो दूत नहीं था, है ना? और हमारी जो कन्वर्सेशन थी, बातचीत थी, वो भी उतनी गहरी नहीं थी, क्योंकि मुझे बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि मैं किसी ऐसे से बात कर रहा हूँ जो कि अपनी इच्छाओं पर ज्यादा बातचीत कर रहा है। बेरू सुहो की उस बात का कोई रिप्लाई नहीं देता है। वो अपने मन में सोचता हुआ कहता है कि ये पहली बार है कि जब यंग मोनार्च ने किसी ऐसे को मारा है जो कि उनके जैसा ही था। क्या ये इस समय शौक में है? सुहो आगे कहता है कि मेरे को एक चीज का तो रियलाइजेशन हुआ, जिस चीज के लिए मैं लेमिनसुंग को थैंक्स करना चाहूंगा। जब से मैं प्लेयर बना हूँ उसके बाद से मेरी जिंदगी का सिर्फ दो ही पर्पस था। पहला कि मेरी मॉम को ढूंढना, और दूसरा इतना कैपेबल बनना ताकि मैं अपने फादर की हेल्प कर सकूं। और अब मैं इस बारे में सोचता हूँ कि मैंने अपने लिए कोई गोल ही नहीं बनाया। मतलब मेरे लिए मैंने अपने लिए कोई भी गोल सेट नहीं किया, और शायद ये वही वजह है जिस वजह से ली मिनसुंग ने मुझसे ये कहा था कि तुम वो हो जिसको कि असल में मालूम ही नहीं है कि उसे क्या करना है, उसे क्या चाहिए। और तभी सडनली मेरे को याद आया कि आखिरकार किस तरीके से मैंने अपने फादर से फाइट की जब मैंने लास्ट ट्यूटोरियल दिया था। तो जैसे ही मुझे अपने फादर के प्रति डर की भावना महसूस हुई, तो मैं सचमुच जीतने के लिए बेताब था। साथ ही मैं काफी ज्यादा निराश भी था। एक खास मोड़ के बाद मुझे फादर बहुत दूर और बड़े लगने लगे, एक ऐसे इंसान जिनके करीब आने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मुझे ये कहना चाहिए, बड़ी उम्मीद रखना अच्छी बात है ना? अगर मेरे को ताकतवर बनना है तो मुझे सबसे पहले अपने आसपास के लोगों से ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। मुझे उस इटेरियम के दूत से भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा, उन मोनार्च से भी, और यहाँ तक कि अपने फादर से भी। और यही मैंने डिसाइड किया है कि मुझे यही बनना है, यानी कि सबसे ज्यादा ताकतवर। और तभी बेरू कहता है कि हालांकि मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा कर पाना नामुमकिन है यंग मोनार्च, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ हूँ। तभी एजिल कहती है कि यंग मोनार्च, मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद शैडो मोनार्च से ज्यादा ताकतवर बनने के लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। जिस पे सुहो लोग से थैंक्स कहते हुए कहता है कि थैंक यू तुम सबको अपना मूड बताने के लिए। सुहो अपने मन में सोचते हुए अपने आप से कहता है कि हाँ, वैसे इन लोगों के लिए ऐसा सोचना नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं, चलो अपना रिवॉर्ड देखता हूँ। और जैसे वो अपना रिवॉर्ड चेक करने के लिए अपने सिस्टम को ओपन करता है, तभी उसका सिस्टम उसको बताता है कि प्लेयर एक रिक्वायर्ड लेवल पे पहुंच गया। और तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसको बताया जाता है कि आपको एक नया क्वेस्ट मिला है, एडवांसमेंट क्वेस्ट। तो क्या आप इस एडवांसमेंट क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहेंगे? अब इस चीज को देख के तो सुहो काफी हैरान होता है कि अब ये एडवांसमेंट क्वेस्ट क्या है? मुझे लगता है कि लेवल 14 पे पहुंचने के बाद सिस्टम मेरे को कोई एडवांसमेंट देना चाहता है। चलो फाइनली अब मैं एक क्लास ले सकता हूँ। दूर खड़ा पार्क सुहो को ही देख रहा था। हालांकि पार्क सुहो से काफी 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 ज्यादा दूर था, लेकिन फिर भी वो सुहो को देख पा रहा था। सुहो की तारीफ करते हुए कहता है, इसने मेरे लोगों को हरा दिया। मैं इस बारे में सोचता हूँ कि आखिरकार इस ब्लैक मास्क वाले ने कौन सी पावर रखी होगी। इसके पास इतनी पावर है और इसको मैं अपना बना लूंगा। पार्क बताता है कि जब मैं अपने फ्रेगमेंट को इकट्ठा कर रहा था, उसके दौरान जो मुझे अथॉरिटीज मिली थी, उनमें से एक अथॉरिटी थी द स्केल ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज। एक ऐसी एबिलिटी जो कि मुझे ये अलाउ करता है कि मैं कोई चीज जो कि मेरी हो,
एक ऐसी दूसरी चीज से जो कि उसके बराबर हो उससे एक्सचेंज कर सकता हूँ। यानी कि वो इस तराजू का इस्तेमाल कर कर अपनी कोई दूसरी चीज से एक्सचेंज कर सकता है, और वो ऐसा ही करता है। वो इसका इस्तेमाल कर कर उसके आसपास जो बिलीवर्स होते हैं जिन्होंने स्टार डस्ट का इस्तेमाल किया था उनकी लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करता है माना को एक्सचेंज करने के लिए, यानी कि उसके लाइफ के बदले माना लेता है और उस माना के अंदर अपनी शक्तियां डालकर सूहो की तरफ छोड़ देता है ताकि सूहो को भी वो अपने वश में कर सके। इस तरह हम लोग सूहो को देखते हैं और बेरू को। बेरू सूहो से कहता है कि एक मोनार्च, मैं लेमिनजुंग की बॉडी से ट्राई करता हूँ कि मैं इटालियन को जो दूत है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पाऊँ। सूहो भी कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बेरू। सूहो पर मन में सोचते हुए कहता है कि वैसे क्या जो लेमिनजुंग था वो इस दुनिया से उस महाप्रलय के बाद से ही नफरत करने लगा था, और अगर मैं प्लेयर नहीं बनता तो, और तभी तभी उसकी आंखें खुली की खुली हो जाती है। कहते हैं ये क्या है, और तभी हम देखते हैं कि असल में सूहो के अंदर वो जो फ्रेगमेंट जो जस्ट अभी पार्क ने उसकी तरफ छोड़ा हुआ था वो उसके शरीर के अंदर चला जाता है। बेरू, वेजिल, ग्रे ये सब भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अब ये क्या हुआ यंग मोनार्च को। सूहो भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये अटैक मेरे ऊपर कहाँ से हुआ। हम देखते हैं पार्क को जो कि बहुत ज्यादा दूर होता है, लेकिन उसने सूहो के ऊपर अटैक किया होता है और वो निशाना एकदम परफेक्ट जाके सूहो को लगता है, और पार्क भी समझ जाता है कि उसका निशाना एकदम परफेक्ट लगा है और इसीलिए वो एक बहुत खतरनाक सी स्माइल देता है। इस तरह हम लोग देखते हैं सूहो को जिसके अंदर वो फ्रेगमेंट चला गया होता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। उससे तो वो फ्रेगमेंट झेला ही नहीं जा रहा था। वो कहता है कि आखिरकार मेरे दिमाग में सब कुछ क्या हो रहा है, ये क्या है, ये मेरे दिमाग में क्या घुस गया है। सूहो का सिस्टम इस चीज को डिटेक्ट कर लेता है और इसीलिए वो लॉन्गेविटी पैसिव इफेक्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वो उसके शरीर के अंदर जितनी भी डिसीज होंगी, जहर होगा, वो सब के सब को फिक्स कर देगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। उसका सिस्टम स्टार्ट करता है लेकिन उसका सिस्टम फेल हो जाता है। उसका सिस्टम उसको नोटिफाई बताता है कि अब नॉर्मली तरीके से ये सब कुछ फेल हो गया, और फिर से पैसिव इफेक्ट इस चीज को एनालाइज करता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन फिर से वो फेल हो जाता है। और फिर से एनालाइज करने के बाद उसका सिस्टम कंफर्म करता है कि एक्चुअल में जो आपके अंदर प्रॉब्लम हुई है वो मिस्ट बॉर्न इन्फेक्शन के जैसा है। और फिर उसका सिस्टम डेटा इकट्ठा करता है और उसको कंफर्म करता है कि एक्चुअल में आपके अंदर मिस्ट बॉर्न इन्फेक्शन को डाल दिया गया है। उसको फिक्स करने की कोशिश की जाती है लेकिन अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहता है। फिर से की जाती है लेकिन फिर से अनसक्सेसफुल रहता है। तो वो का सिस्टम उसको बताता है कि ये एक बाहर का कोई सब्सटेंस है जिस वजह से जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से अनस्टेबल हो गया है। सिस्टम इस चीज को फिक्स नहीं कर पा रहा है। लॉन्गेविटी फिर से मिस्ट बर्न के इस इन्फेक्शन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और फिर से जो अटेम्प्ट होता है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। इसी तरीके से सूहो का सिस्टम बार बार उसको फिक्स करने की कोशिश करता है लेकिन वो बार बार अनसक्सेसफुल हो जाता है। इस तरफ हम लोग देते हैं पार्क को जो कि बहुत अच्छी स्माइल दे रहा होता है क्योंकि उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तो अपने आप से कहता है कि ये हुई ना बात, इसी के साथ मैंने डार्कनेस की अथॉरिटी को भी प्राप्त कर लिया। इस तरफ सूहो का सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि इस चीज के स्टेटस को हमने एनालाइज कर लिया है और पैसिव इफेक्ट लॉन्गेविटी इस चीज को फिक्स कर रहा है। सिस्टम का रिस्टोरेशन स्टार्ट हो गया है। सूहो की तो हालत बहुत ज्यादा खराब थी। बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा चिंतित थे कि आखिरकार सूहो को एकदम से क्या हो गया। दूर खड़ा पार्क भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये सब क्या हो रहा है। बिलीवर का ट्रांसफॉर्मेशन बीच में ही रुक गया। बेरू सूहो से पूछता है कि ये मुनार साहब ठीक तो है ना। सूहो की तो हालत खराब हो रही थी। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि वैसे लॉन्गेविटी सेफली एक्टिवेट तो हो गया है, मेरे को शैडोज का इस्तेमाल करना होगा अपनी इंजरीज को कवर करने के लिए, लेकिन मेरी एचपी अभी भी लगातार घट रही है। और सूहो की एचपी काफी याद तेजी से घट रही होती है। वो रुकी नहीं रहती, वो काफी याद तेजी से घट रही होती है। सूहो कहता है कि मेरे को कोई ना कोई तो सॉल्यूशन ढूंढना ही होगा, और तभी वो बटन दबाता है यस, यानी कि उसके सामने जो नया नया क्वेस्ट आया था एडवांसमेंट क्वेस्ट, उसको वो यस यानी एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो सिस्टम उसको बताता है कि आपने जो एडवांसमेंट क्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब ये स्टार्ट हो रहा है। और उसके सामने शैडो डंजन ओपन हो जाता है। सिस्टम उसको बताता है कि एडवांसमेंट क्वेस्ट के अंदर सिर्फ प्लेयर को जाना अलाउ है, यानी कि एडवांसमेंट क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ प्लेयर एंटर कर सकता है, और तुम्हारे जो बाकी टीममेट्स हैं उन सभी को शैडो डंजन के अंदर डाला जा रहा है। और फिर तुरंत यहाँ पर एक बहुत तगड़ी सी लाइट चमकती है। दूर खड़ा पार्क भी यहाँ के नजारे को देख नहीं पाता है कि आखिरकार इसके आगे हुआ क्या, क्योंकि इतनी ज्यादा
बहुत तेज लाइट चमकती है कि कुछ दिखाई नहीं देता है। सुहो सुहो अपने आप से कहता है कि यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है, मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ, मैं मर गया हूँ क्या? ये चुभ रहा है, ये काफी ज्यादा हर्ट कर रहा है, मैं आग की सेंसेशन को फील कर सकता हूँ, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि मेरे पेट में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? और अगर ऐसी बात है तो। और तभी उसकी आंख खुलती है और उसके सामने का नजारा देखकर तो वो खुद भी हैरान होता है और वो सामने की मशाल देखते हुए कहता है कि ये जगह तो। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।